यानी उम्मीद है कि अभी इस कार्यकाल के समाप्त होते होते कम से कम 12 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरियां देंगे और उसी तरीके से जो 10 लाख रोजगार की बात हो रही थी वो 10 लाख रोजगार से काफ़ी अधिक 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं और उसको भी एक तरह से लक्ष्य को पुनरीक्षित करके वो अब इस कार्यकाल तक में 38 लाख कर दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार ये इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले सरकार दे रही है। युवाओं की और क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निदान हो सकता है, उनकी स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है, जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जी सके। इसके लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक बिहार युवा आयोग गठित करने का फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, चुनावी साल है और लगातार सरकार जो है नौकरियों की बौछार करते हुए नज़र आ रही है। आपको बता दें 10 लाख नौकरी का जो है सरकार ने वादा किया था और वो वादे पे खड़े उतरे हैं। देखिए, विजय कुमार चौधरी आज जनता दल का यूनाइटेड में पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किस तरीके से बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का काम किया, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। यानी उम्मीद है कि अभी इस कार्यकाल के समाप्त होते होते कम से कम 12 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरियां देंगे और उसी तरीके से जो 10 लाख रोजगार की बात हो रही थी वो 10 लाख रोजगार से काफ़ी अधिक 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं और उसको भी एक तरह से लक्ष्य को पुनरीक्षित करके वो अब इस कार्यकाल तक में 38 लाख कर दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार ये इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले सरकार दे रही है। कहने का गरज ये है कि युवाओं को रोजगार देना और युवाओं के कल्याण के लिए योजनाएं चलाना ये तो सरकार की प्राथमिकता रही ही है, लेकिन इसके अलावा भी युवाओं की और क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निदान हो सकता है, उनकी स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है, जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जी सके। इसके लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक बिहार युवा आयोग गठित करने का फैसला लिया है और आप सबने देखा होगा कि उसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 7 सदस्य होंगे और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि यह आयोग युवाओं की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करेगा और युवाओं के हित में और क्या किए जा सकते हैं और कौन सी योजना बनाई जा सकती है या कौन सा काम किया जा सकता है, इसके बारे में वो आयोग सुझाव देगा जिस पर सरकार अमल करेगी। सर, आज बिहार पुलिस ने ट्रैक किया जो मेन शूटर था उसी गिरफ्तार किया, बल्कि पहली बार बिहार में एनकाउंटर जैसी घटना घटी है, कैसे देखते हैं सर इस बात? और नहीं, ये तो पुलिस की मुस्तैदी और बिहार सरकार की सख्ती का नतीजा है। बिहार से आपने देखा था कि जब से खेमका जी की हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर और उसी दिन अगले सुबह जिस दिन रात में हत्या हुई थी, डीजीपी और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों को बुला के सख्त निर्देश दिया था कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी आदमी पकड़ा जाना चाहिए
और जो भी इस षड्यंत्र के भी पीछे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और यह अच्छी बात है, पुलिस की अच्छी सफलता है कि जो शूटर था, जिसने गोली चलाई थी, वह भी पकड़ा गया है। जिसने उसको आर्म्स सप्लाई किया था वो तो कुछ पुलिस के पकड़ से भागने या पुलिस पर जब गोली चलाई तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से पूरी छूट कि अगर कोई अपराधी पुलिस को पर ही गोली चलाता है या कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को तो आखिर रिवॉल्वर या बंदूक दी क्यों जाती है? ये तो उसी लिए दिया जाता है। ये स्वाभाविक है कि उसने ऐसा किया और उसका इनकाउंटर हुआ। ये सरकार के सख्ती और सरकार के मजबूत संकल्प का द्योतक। सर एक सवाल है, इलेक्शन कमीशन को लेकर कल तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम लोग, कांग्रेस, राहुल गांधी भी इसके विरोध में जो आवाज उठाया और कहा है कि 9 तारीख को राहुल गांधी आएंगे और उनके तत्वाधान में बंद का आह्वान। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बार बार कह रहा है कि ये अभियान है ऐसा कि जिसमें कोई सही मतदाता को छोड़ा नहीं जाएगा और कोई गलत मतदाता वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहे। इस अभियान में तो कोई गड़बड़ी नजर आती नहीं है। अभी तो हमने पिछली बार भी कहा था कि अभी तो जरूरत है कि सब राजनीतिक दल मिल के इलेक्शन कमीशन के इस अभियान में मदद करें और अगर आगे चलकर इसमें कोई मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी आती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, कहीं मतदाता छूट रहे हों या गलत मतदाता भी शामिल रह जाते हैं तो उसके लिए फिर अलग से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी जब चुनाव आयोग साफ साफ कह रहा है कि हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और किसी गलत को शामिल नहीं रहने देना चाहते, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सर, पुलिस ने जिस तरीके से सर एनकाउंटर किया, ये क्या माने कि आने वाले समय में पुलिस को ऐसा फ्री हिट मिलेगा और अपराधियों को ठोकर लगेगी? ये एनकाउंटर पुलिस को तो अपराधियों से निपटने की पूरी छूट सरकार ने दे ही रखी है और इसमें कोई केस टू केस दिया जाता है सो बात नहीं। सरकार सख्त है, पुलिस को जरूरत पड़ती है तो वो मौके के हिसाब से कार्रवाई करती है। सरकार की तरफ से पूरी छूट। सर एक सवाल ये भी है कि अरुण भारती हैं, चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती हैं, उन्होंने सवाल उठाया, कह रहे हैं कि बिहार लहूलुहान हो रहा है। तो उसी पर न कार्रवाई हो रही है, अपराधी भी लहूलुहान हो रहे हैं। मैडम की तरफ तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने साफ तौर पे युवाओं को लेकर जो है कह दिया है कि 10 लाख रोज़गार जो हमने वादा किया था उस पे हम खरे उतरे हैं और आगे भी जो है ये नियुक्ति जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें युवा संगठन का भी जो है इन्होंने बात कहा गया है कि युवा संगठन जो है किया जाएगा और उसमें युवाओं की तमाम परेशानियों का जिक्र होगा और हल उसी से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कल जो है एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया, उसको लेकर भी जो है विजय चौधरी ने काफ़ी आक्रोश जताते हुए कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।